मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल अलीराजपुर जिले में कल शाम को एक गांव में बरामद किया गया संदिग्ध विस्फोटक एक आईडी बम निकला। आज बम निरोधक दस्ते ने इसकी पुष्टि की और इस बम को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद इलाके में सनसनी है और पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर इस आईडी ब्लास्ट के जरिए आखिर कौन ऐसा शख्स था या लोग थे जो बखतगढ़ भगोरिया में विघ्न डालना चाहते थे। देखिए ये रिपोर्ट। पुलिस का बम निरोधी दस्ता जिस बम को निष्क्रिय कर रहा है, दरअसल वो एक आईडी बम है जो कल गोला पल्लवी गांव से बरामद किया गया था। पुलिस को शंका है कि बखतगढ़ भगोरिया में इसे प्लान किया गया था तथा इसे प्लान करने वालों का इरादा मेले में भगदड़ मचाना था ताकि कई जाने उसमें जा सकें। पुलिस इस पूरे मामले में बारीकी से जांच कर रही है। फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसपी के अनुसार वो लगातार इसके साजिशकर्ता को तलाश रहे हैं। देखिए, कल की घटना है। ये थाना बखतगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत गोला पल्लवी गांव है। वहां पर एक जो टेम्पो चलाते हैं, पीछे माल वाहन टेम्पो, उसको अपनी गाड़ी में पीछे एक थैले में एक बक्से में ये वस्तु मिली। उसको संदिग्ध लगा, उसने पुलिस को सूचना दी, तो पुलिस ने उसको एक मैदान में रखकर और बीडीएस टीम को बुलाया गया। बीडीएस टीम के द्वारा जब रात में इसकी जांच की गई तो उसमें लगभग 50 ग्राम एक्सप्लोजिव मटेरियल और साथ में एक डिटोनेटर उसमें पाया गया। अलीराजपुर जैसे आदिवासी इलाकों में इस तरह से आईडी बम को तैयार करना, उसे प्लान करना, ये अपने आप में दुर्लभ मामला है और इससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। खुद पुलिस भी सकते में है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बखतगढ़ भगोरिया हाट, जिसमें करीब 40,000 से ज्यादा लोग थे, उसमें ब्लास्ट कर भगदड़ फैलाकर निर्दोषों की जान लेना इन बम बनाने वालों का इरादा था या फिर कुछ और। इस संबंध में हमने बात की अलीराजपुर के एसपी विपुल श्रीवास्तव से। कल अलीराजपुर जिले के बखतगढ़ थाने के गोला पल्लवी गांव में एक आईडी बम बरामद हुआ था। संदिग्ध विस्फोटक बरामद होने के बाद बम निरोधक दस्ता इंदौर से बुलवाया गया, जिसने इसके बम होने की पुष्टि की है। मेरे साथ मौजूद हैं अलीराजपुर के एसपी विपुल श्रीवास्तव साहब। उनसे इस पूरे मामले में हम जानेंगे। सर, ये किस तरीके का बम था, कितना नुकसान पहुंचा सकता था? देखिए, कल ये घटना हुई थी जिसमें कि एक संदिग्ध वस्तु मिली थी। उसको हमने एक खुले मैदान में ले जाकर रखवा दिया और फिर इंदौर से बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जब आया तो उन्होंने जब उसकी जांच करी तो उसमें कम मात्रा में विस्फोटक, जो कि सामान्यतः कुएं वगैरह खोदने में यूज होता है, वो विस्फोटक और उसके साथ में एक डिटोनेटर उसमें पाया गया। तो उसके आधार पर हमने इसमें एफआईआर रजिस्टर कर ली है और हम इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुके हैं। और बाकी जो घटना में इसमें कितना नुकसान हो सकता था और कितने लोगों को जनहानि हो सकती थी, ये सब अभी फॉरेंसिक की रिपोर्ट आ जाएगी तब फिर ये क्लियर हो पाएगा। सर, किस तरीके से पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ पर ये बम है? एक किसी ऑटो वाले ने बताया, ऐसी जानकारी मिल रही? ये सूचना इस प्रकार से मिली कि एक ऑटो वाला जो कि माल वाहन ढोता है और वो अपने गोल पल्लवी गांव से बखतगढ़ का भगोरिया देखने के लिए गया था और उसी के गांव की कुछ सवारियां उसके साथ गई थी। जब वो भगोरिया देखने के बाद दोपहर में 3-4 बजे के लगभग वापस अपने गांव आया और उसी गांव की सवारियां जब उतर गईं तब उसके मालवाहन में पीछे की तरफ उसको ये एक झोला मिला और उसने जब सवारियों से पूछा कि ये किसका है तो उन्होंने मना कर दिया। फिर उसने जब चेक किया तो उसमें उसको तार वगैरह और ऐसा संदिग्ध लगा तो उसने पुलिस को सूचना करी। तो सर, इसमें जिलेटिन और डेटोनेटर के अलावा क्या बरामद हुआ जिससे एक आईडी बम के रूप में कंप्लीट होता है? देखिए, इसमें जिलेटिन मिला है जो कि विस्फोटक पदार्थ होता है जो सामान्यतः कुएं वगैरह खोदने या ब्लास्टिंग साइट्स पे यूज होता है और उसको ब्लास्ट करने के लिए जो डिटोनेटर होता है वो इसमें मिला है। और डिटोनेटर चूंकि इलेक्ट्रिक करंट से चलता है तो एक बैटरी इसमें पाई गई है और तार का कनेक्शन इसमें मिला है। सर, होली आज आ गई है, भगोरिया समाप्त हो रहे हैं। क्या लगता है भगोरिया होली के त्योहार को बिगाड़ने की कोशिश और इसके लिए आगे क्या अपील आप करना चाहेंगे? देखिए, हम इस पे सभी बिंदुओं पे विचार कर रहे हैं और हमारी जांच सभी एंगल्स पे चल रही है कि ये किसी त्योहार को बिगाड़ने के उद्देश्य से किया गया या भगदड़ मचाने के उद्देश्य से किया गया या आपसी रंजिश के से किया गया या किसी ने
सिर्फ सीखने के पर्पज से इसको ट्राई करके देखा हो, ये भी हो सकता है। तो हम सभी एंगल्स पे इस पे देख रहे हैं। अलीराजपुर के नागरिकों से विशेष अपील यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की अफवाहों में ना आए। कई लोग किसी भी प्रकार की अफवाह, क्योंकि अभी भी आज भी भगोरिया है और होली के त्यौहार में भी व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से कुछ भी न्यूज़ चलाई जा सकती है। तो कुछ भी अगर आपको संदिग्ध न्यूज़ या जो कि अफवाह जैसी लगती है, तो आप पुलिस से तत्काल फोन कर या डायल 100 पे सूचना देकर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि कोई भी आपको संदिग्ध वस्तु अपने आसपास मिलती है या कोई संदिग्ध व्यक्ति आपको अपने आसपास घूमता हुआ मिलता है, तो आप बिल्कुल हमको सूचना कर सकते हैं। और इस केस के संबंध में भी हमने जो फोटोज हैं, जो वहाँ से जो चीज़ें हमको मिली हैं, जो बैग है, वो सब के फोटोज हमने सर्कुलेट करवाए हैं अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। तो वो भी आप एक बार देख लें। यदि आपको उसके संबंध में भी कोई जानकारी है और आप गुप्त रूप से भी देना चाहते हैं, गोपनीय रूप से भी देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल हमको डायरेक्टली हमारे नंबर पे दे सकते हैं। हमारा नंबर भी हम इसी फोटोज के साथ सर्कुलेट कर रहे हैं। सर, फिलहाल कोई मामला दर्ज किया गया है? जी, इसमें हमने एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट में केस रजिस्टर कर लिया है और हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कोई आतंकी कनेक्शन या नक्सली कनेक्शन? जी, फिलहाल तो इस प्रकार के कोई तथ्य या सबूत ऐसे नहीं मिले हैं, बट अभी इन्वेस्टिगेशन चूंकि शुरू ही हुई है और यदि ऐसे कुछ कनेक्शन मिलता है तो फिर हम अकॉर्डिंगली उसमें कार्रवाई करेंगे। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। अलीराजपुर जिले के हमारे दर्शकों और पाठकों से आग्रह है कि इस अपील पर गौर करें, ध्यान दें और अगर कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलती है तो तुरंत पुलिस को जरूर बताएं। जिले की खबरों को देखने के लिए बने रहिए अलीराजपुर लाइव के साथ। अलीराजपुर लाइव के लिए चतरा से रक्षित मोदी और दिनेश वर्मा की रिपोर्ट।